Welcome to the world where books open minds and conversations shape the future. The New Delhi World Book Fair 2026 returns to Bharat Mandapam, presenting the National Book Trust's flagship literary platform. Recognized as the world's largest B2C book fair, it unites 1,000 plus publishers, 3,000 plus stalls, and 600 plus vibrant cultural events in one dynamic space. The theme this year carries deep national significance: Indian military history, valor, and wisdom at 75. It honors 75 years of India's armed forces, their service, discipline, and sacrifice. The book fair also welcomes Qatar as the guest of honor and spotlights Spain as the focus country, strengthening New Delhi World Book Fair's role as a bridge between India and the world. The theme pays tribute to the Army, Navy, and Air Force as guardians of India's borders. It comes alive through curated panel discussions, book launches, and conversations with eminent authors, defense experts, and war veterans. At the center stands a 1,000 square meter theme pavilion designed as an immersive experience. Its entrance, inspired by the Indian Military Academy Dehradun and anchored by a replica of the Sudan Bloc, National Defence Academy, Khadakwasla, reimagined as a living book exhibition with 500 plus books and 100 plus theme events. The journey unfolds through the projections of India's tri-services, the Army, Navy, and Air Force, with iconic representations of the Arjun tank, Tejas combat aircraft, and INS Vikrant. Major wars from Bargaon 1947 to Operation Sindoor come alive through powerful documentaries alongside tributes to all 21 Paramveer Chakra awardees, capturing their courage, combat, and triumphs. This edition of the book fair arrives with a fresh, transformative look, new designs, vibrant colors, and reimagined spaces. नमस्कार सर, अपना नाम बताइए और आप किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, किस चीज़ को एग्जिबिट कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। मैं पंकज, इंडियन आर्मी। ये हमारा जो डिस्प्ले है यूएन यूनिफॉर्म और इक्विपमेंट के लिए है। जो हम यूएन में अपना ड्रेस और इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो हमारे पास ये इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। जैसे आप बुलेट प्रूफ जैकेट, थोड़ा सा हाथ रख के बताइए वहाँ पे पास, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, डीएम बूट्स, क्लोथिंग, हमारे नीक पैड हो गए और कुछ सर्वाइवल के लिए हमारे बैग, हेड्स, हेडलाइट और मल्टीपर्पज़ टूल्स और गम बूट्स वगैरह हैं जो हमें वहाँ सर्वाइवल से काम। नाइफ एक बार उठा के थोड़ा इसका डिटेल से बताइए, इसका क्या क्या यूज़ हम कर सकते हैं अगर किसी हम अकेले में फंस जाए, जंगल में फंस जाए। हाँ जी, जब हम कभी किसी मिशन में जाते हैं या कहीं आउटसाइड अपने कैंप में जाते हैं तो उस टाइम पे हम कई सारे इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं जा सकते हैं, जो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे तो अलग अलग वेट और प्लस उनको कैरी करने में दिक्कत होती है। इसलिए हमने एक मल्टीपर्पज़ टूल लिया है जो वेरियस काम में आता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं नाइफ वगैरह है, आरी वगैरह है और भी काफ़ी मल्टीपर्पज़ स्क्रू ड्राइवर है, काफ़ी सारे टूल्स हैं जो हमें वहाँ पे सर्वाइव करने में आसानी पैदा करता है। जिसके थोड़ा एक एक टूल करके बताएंगे सर, कैसे कैसे मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेड़ काटने के लिए, पत्तियाँ काटने के लिए, या फिर टेंट में फंस जाते हैं उसको फाड़ने के लिए। हाँ जी, जैसे आरिस वगैरह है, इसको हम अगर वीबुक वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे सॉफ्ट, जैसे कुछ भी नकुली चीज़ है, हमें कुछ चीज़ निकालनी है, कुछ खोलना है या लकड़ी जलाने के लिए पतली पतली सीट चाहिए होती है तो उसके लिए हम ये नाइफ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपली आप इसको देख सकते हो, इसको हम अगर चेंज करें तो ये प्लायर के उसमें आ गया फॉर्म में। हाँ, वायर कटर प्लायर के यूज़ में, नोज प्लायर जो होता है आपका वो आ गया, उसके भी काम आ जाता है। ये प्रदर्शन हमारी राष्ट्रीय थीम लाइट वेट होने के कारण हमको कैरी करने के लिए भी आसान होता है और प्लस छोटा है तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम काफ़ी अपना मतलब कोई भी ऑपरेशंस में आप जाते हैं तो ये कटर आपके साथ रहता ही रहता है, एक अच्छे साथी की तरह। ये अच्छे साथी जो हमको सर्वाइव करने में काफ़ी हेल्पफुल करता है और हमारा जो वेट्स वगैरह है उसमें रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। सर ये माउंटेड टॉर्च के बारे में थोड़ा बताइए एक बार। ये माउंटेड टॉर्च है, अगर हम किसी भी कहीं जब बाहर जाते हैं तो अगर हम नॉर्मल कोई टॉर्चेस वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ एक इंगेज कर देगा, तो हम उसको इंगेज ना होने के लिए इसके साथ माउंट दिया है। इसको हम हेड पे लगा के माउंट करके आराम से अपने दोनों हाथ फ्री हो गए हम वेपन के साथ या कहीं भी पेट्रोलिंग कर सकते हैं। या थोड़ा हेलमेट में सर इसको माउंट करके दिखाएंगे एक बार। हाँ जी, इस तरीके से हेलमेट पे पूरे तरीके से माउंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं सर ने अभी इसको हेलमेट पे माउंट कर दिया है।
हेलो सर। सर अपना नाम बताइए आप, और आप ये क्या यहाँ शोकेस कर रहे हैं उसके बारे में। राइफलमैन दीपक सिंह, भारतीय सेना की मेरा नाम राइफलमैन दीपक सिंह है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भारतीय सेना द्वारा यूज़ किया जाने वाला सर्विलांस कॉप्टर। हमारी जो राष्ट्रीय आपके सामने बड़ा ड्रोन दिख रहा है, इसका नाम है Q5 सर्विलांस कॉप्टर। साथ ही साथ छोटा ड्रोन जो है RPAV त्रिनेत्रा, भारतीय सेना द्वारा इसको सर्विलांस के लिए यूज़ किया जाता है। जिसके दो जो Q5 सर्विलांस कॉप्टर है, इसमें 2 प्रकार के कैमरे आते हैं। जो अभी आप देख रहे हैं वो है PTZ कैमरा, जो डे के लिए आता है। इसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा आता है, जो नाइट में या खराब वेदर के लिए हम यूज़ करते हैं। परिस्थितियों में हमारी इस ड्रोन की खासियत है सर, ये 1 घंटे तक फ्लाई करता है। साथ ही साथ जो इसका रेंज है वो 5 से 10 किलोमीटर तक का रेंज है। उनकी सुरक्षा और उनके और सर इस बार इस ड्रोन के बारे में बताइए थोड़ा, इसका कितना रेंज है। सर इसका रेंज है 3 से 6 किलोमीटर तक का रेंज है। इसका फ्लाइट एंडोरेंस है 30 से 40 मिनट का फ्लाइट एंडोरेंस है। 30 से 40 मिनट। हाँ सर। और सर अभी तक इन ड्रोन सिस्टम्स को कौन कौन से ऑपरेशंस में यूज़ किया गया है, कितने ऑपरेशंस में यूज़ किया गया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर इसको कहीं भी कोई भी हमारा मिशन हो, जैसे कि कोई रेकी करनी है, कहीं कोई रेस्क्यू मिशन है, वहाँ इसको यूज़ किया जाता है। कहीं फ्लड आ रही है, हम जहाँ पहुँच सकते हैं, जहाँ हमें एरिया रेकी करनी है, वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं सर। तो अभी सर लमसम कितने ऑपरेशंस में इसको यूज़ किया जा चुका है और सक्सेसफुल अपने रिजल्ट आए हैं इसके। सर इसका मेन मकसद है नहीं लमसम कितने अभी कितने ऑपरेशंस में इसको यूज़ किया जा चुका है, 8, 10, 15, 20 इस टाइप से। सर वो यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके ओके, मतलब मल्टीपल इसका यूज़ किया जा चुका है सर, और सक्सेसफुल रेट रहा है। बिल्कुल सर। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्रांति सैनिक के जीवन नमस्कार साथियों, इस समय हमारे साथ हैं पिंटू सर, उनसे पूछेंगे उनसे क्या क्या उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले में लगा रखा है उसके बारे में। सर पहले अपना नाम बताइए। सर पिंटू चौधरी, लाइन महार। सर ये जो रेडियो सेट आप देख रहे हैं, रेडियो सेट आईकॉन है, मेड इन ये रेडियो सेट है। हाँ जी सर, ये रेडियो सेट मेड इन जापान है सर। सर इसकी सबसे खास बात ये है कि हल्का और पोर्टेबल है। ये वाला देख रहे हो सर, ये व्हीकल माउंटेड है। ये वाला देख रहे हो सर, ये मेन बैक है। इन दोनों में डिफरेंस है सर? सर जब हम गाड़ी में कोई चलती फिरती हालत में करते हैं, व्हीकल के थ्रू मूव करते हैं, तो ये व्हीकल माउंटेड सेट लेके जाते हैं। अगर किसी पहाड़ी पे जिस जगह से गाड़ी नहीं मूव कर सकती, उस जगह हम मेन बैक लेके जहाँ जाते पे हैं। आपका ऑपरेशंस वगैरह होता है वहाँ पे इसको यूज़ करना जहाँ व्हीकल नहीं जा सकती वहाँ मेन बैग भी कैरी कर सकते हैं हम अपने। ये HF, VHF, UHF तीनों मोड में काम करता है सर। तीनों मोड में काम करता है। इसका जो एंटीना है वो 3 टाइप के हैं, वेव एंटीना, डाइपोल एंटीना और ब्रॉडबैंड एंटीना। जो इसका कम्युनिकेशन रेंज है वो 250 किलोमीटर तक जाता है ब्रॉडबैंड एंटीना के साथ। डाइपोल के साथ करोगे सर 25 किलोमीटर, वेव एंटीना के साथ करोगे तो 9 से 12 किलोमीटर तक सर। See the faces of the आगे सर ये जो लगा हुआ है ब्लैक कलर का बॉक्स टाइप, ये क्या है? And we thank you for standing. ये सर माउंट है, व्हीकल के ऊपर लगता है एंटीना का माउंट है, व्हीकल के ऊपर फिटेड हो जाता है, इसके ऊपर एक एंटीना लगा दिया जाता है। आपका स्वागत है। जी सर। और सर थोड़ा वेपन के बारे में बताइए। हमारी राष्ट्रीय सर अभी तक जो आप बात कर रहे थे वो कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि लड़ाई के दौरान जो चीजें जरूरी होती हैं उनमें एक कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतरीन। एक बारी सर अपना नाम बता दीजिए। मैं अनूप सिंह, हवलदार अनूप सिंह। जिसके अभी तक जो आप बात कर रहे थे वो कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, बट अब हम जो बात कर रहे हैं वो वेपन के बारे में बात करेंगे। एक लड़ाई के लिए जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है वेपन। ये वेपन एनसास राइफल है जो कि हमारे इंडिया द्वारा मैन्युफैक्चरर है, अपने इंडिया इसको बनाते थे। पहले सर SLR आता था, वो काफी हैवी होती थी। हाँ SLR बहुत हैवी होता था। SLR में जो यूज होता था वो 7.62 mm कैलिबर वाले अम्यूनिशन यूज होता था, लेकिन अभी जो ये यहाँ पर है 5.56 था। अभी भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है हमने इसमें भी चेंज किया गया है। हमने उसके बाद जो आपने कमांडोज के पास देखी होगी वहाँ पर 6716 असॉल्ट राइफल, लेकिन 6716 असॉल्ट राइफल जो थी वो हमने USA से परचेज किया था उनको। अब हम लगातार दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रह सकते थे, इसलिए हमें जरूरत थी कि अपने देश के द्वारा निर्मित एक हथियार की। तो सर इस इंसास राइफल का वेट कितना है, इसको किसने मैन्युफैक्चर किया है, DRDO ने किया है, क्या है उसका, एक थोड़ी डिटेल से बताइए। ओके, जो इंसास राइफल है ये 4.1 kg की होती है नॉर्मली, और इसके अंदर एक मैगजीन कैपेसिटी है जिसका 20 राउंड होता है, और 400 मीटर का इफेक्टिव रेंज जिससे हमें मिलता है। ये हमारी स्मॉल जो इंसास फैमिली है उसके द्वारा बनाई गई थी। अभी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये थी कि अभी हमने जो लेटेस्टली जैसे जैसे देशों की टेक्नोलॉजियां बढ़ती जा रही हैं, हमने भी अपने नए नए वेपनों को इंडक्ट कर लिया है, जिसमें 6716 असॉल्ट राइफल को। अब 6716 असॉल्ट राइफल एक दूसरे देश के हथियार होने की वजह से अभी लेटेस्टली रिसेंटली जो हमने वेपन को इंडक्ट जो बना रहे हैं हम, जो हमारा देश खुद बना रहा है, वो है AK-203। AK-203 राइफल AK-47 की तरह ही है। इसका मेरे ख्याल से आर्म्स यूपी की फैक्ट्री है, यूपी में
में इसकी आप फैक्ट्री में लगाई गई है? मेरठ के अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है और ये न्यू जनरेशन वेपन है जो हमें बहुत ज़्यादा आगे जाके हमारी पूरी इंडियन आर्मी के पास इम्पैक्ट होता जाएगा और हमारा खुद का एक भरोसेमंद हथियार होगा जो हमारे देश के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग जिसको किया जाएगा। ये सर ये नाइट साइड एक रीजन रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर किसी भी हथियार को जब फायर करते हैं तो उस हथियार के साथ साइडें दी जाती है, उसके साथ ओपन साइडें दी जाती है। अब ओपन साइड में दिक्कत ये होती है कि ओपन साइड में जब हम फायर करते हैं तो थोड़ा सा ओपन साइड से टारगेट को मिलाना होता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। वो जो टाइम पीरियड होता है हो सकता है कि दुश्मन उस रिएक्शन टाइम का फायदा उठा ले। उसी फायदे से बचने के लिए हमारे देश के द्वारा दो साइडों को निर्माण किया गया, एक होलोग्राफिक साइड और एक नाइट साइड। होलोग्राफिक साइड जो डे टाइम में यूज लेजर बीम, जिस तरह से एक लेजर बीम काम करती है उसी लेजर की तरह होलोग्राफिक साइड है। इसमें एक रेड डॉट होता है, तो हमें शिस्त लेने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा राइफल को उठाना है। जहाँ पे लेजर आपका डॉट दिखाई देता है आप सीधा वहीं पे फायर करोगे, टारगेट आपका वहीं पे जाके राउंड हिट होगा। तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ी चीज है। जो रिएक्शन टाइम दुश्मन को मिल रहा था वो आज हमें मिल रहा है। सेकंड सर, हथियारों के हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन उन सबके क्या सभी हथियारों के रेंज काफी ज्यादा है। 800 मीटर भी है, किसी का 500 मीटर है, लेकिन ये सब हम दिन में यूज कर पा रहे थे क्योंकि दिन में हम उस चीज को देख पा रहे हैं। बट नाइट के समय अंधेरे में रात होती है, रात में 100 से 200 मीटर से ज्यादा कभी चीजों को क्लियरफाई नहीं कर पाते। इसी कमी को दूर करने के लिए थर्मल इमेजिंग साइट जो कि हमारी ही टोनवो कंपनी के द्वारा हमारे देश द्वारा निर्मित टीआई साइड है। ये थर्मल इमेजिंग है, ये थर्मल को इमेज में क्रिएट करती है। जैसे आपने पहले देखा होगा एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी जिसमें हमें ब्लैक एंड व्हाइट एक पिक्चर दिखाई देती थी, सेम उसी तरह से अब इसमें 800 मीटर तक की रेंज तक हम 800 मीटर पे टारगेट को पहले ही क्लियरफाई कर पा रहे हैं, ताकि हम जो दुश्मन हमारे नजदीक आके 200 मीटर पे हमें दिखाई देता, आज हमें दूर एक फार डिस्टेंस पे कवर करके और उसको हम आराम से किल कर पा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं। और सर ये पिस्टल बड़ी फेमस है 9mm, काफी टाइम से मतलब इसकी हिस्ट्री है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर 9mm ऑटो पिस्टल देखो, कभी भी जब लंबी रेंज पर हम टारगेट को एंगेज करते हैं उसके लिए हम सिग राइफल, इंसास राइफल एंड LMG को यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है दुश्मन हमारे बहुत क्लोज आ जाता है। अब जो क्लोज बैटल है, क्लोज बैटल के लिए हमें ऐसे छोटे हथियार की जरूरत थी जिसका बैरल बहुत छोटा हो। इन्हीं क्लोज बैटल के लिए हमें 9mm ऑटो पिस्टल को यूज करते हैं जिसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, जिसको हम बहुत आसानी से निकाल के और सामने अपने दुश्मन को किल करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्विक रिएक्शन रिएक्शन है ये, हम इसको नॉर्मली जो बोलते हैं कि ये बहुत ही गुत्थम गुत्था की जिसको लड़ाई बोलते हैं ना कि बहुत नजदीकी लड़ाई, उस लड़ाई के लिए ये हथियार सबसे कारगर हथियार है। नमस्कार सर, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हवलदार अनिल बघेल है, मैं 9 मार बटालियन से ताल्लुकात रखता हूँ। जी सर, ये आपने अभी डिस्प्ले में कौन सा व्हीकल लगा रखा है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। जी सर, ये डिस्प्ले में हमने महिंद्रा आर्मर्ड व्हीकल लगा रखा है। ये एक प्रकार का रेकी व्हीकल है जो दुश्मन के इलाके में जाके रेकी करके और निगरानी जो जानकारी है वो इकट्ठा करके लाता है। अगर इस वाहन की अगर क्षमता की बात करें, ओके सर, अगर इसकी इस वाहन की क्षमता की बात करें तो ये फुल्ली डिज़ाइन किया गया है। ये सारा व्हीकल जो ब्लड प्रूफ से बनाया गया है। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो इसमें 215 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, तो साथ ही साथ इसमें 4 क्रू मेंबर आ सकते हैं और रेकी व्हीकल के रूप में काम करता है। इसमें और बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया गया है जिसमें इन टायर को रन फ्लैट नाम के टायर लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से अगर ये 50 किलोमीटर तक भी पंचर होने के पर भी ये 50 किलोमीटर की गति को मतलब अगर ये पंचर हो जाए तब भी 50 किलोमीटर रन कर सकता है, ड्राइव कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसके साथ साथ इसकी बॉडी आप जिस प्रकार से देख रहे हैं तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के वेपन्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। किस टाइप के वेपन माउंट कर सकते हैं? जैसे हम देख रहे हैं शायद अभी AK-47 लगा रखा है सर ने अपने वहाँ पे। सर सॉरी सर, ये नेगो राइफल है, नेगो LMG बोला जाता है। LMG राइफल जी, इसके अलावा भी और AGS, MMG और उसके साथ साथ ATGM जो गाइडेड मिसाइल वगैरह है उसको भी हम माउंट पे रख के यहाँ से फायर किया जा सकता है। ये सर जिस प्रकार का आप टोरेंट देख रहे हो ये 360 डिग्री एंगल पे काम करके दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब 360 एंगल पे हम इसको पूरा रोटेट कर सकते हैं, जैसे अभी सर है तो बैक साइड से भी घुमा के उसको फायर कर सकते हैं। 360 काम करता है। उसके साथ बैक साइड जिस साइड से आपको अंदेशा हो किसी दुश्मन का या किसी प्रकार की मुदाखलात होने का, उस साइड में आप रोटेट करके थोड़ा सर इसको रोटेट करेंगे राइफल को। नहीं सर, ये ऑन होने के बाद ही होगा, अभी बंद है। इस प्रकार ये सिर्फ डेमो के लिए लगाया गया है। और इसमें और भी एसेसरीज वगैरह लगाया जाता है जिसमें कि ये गाड़ी को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इसमें जाली वगैरह हो जाता है। साथ ही आप जैसे देख रहे हैं कि ये टोल लगाया गया है, तो ये गाड़ी अगर किसी कारणवश अगर जैसे माउंटेन इलाके में होता है या फिर अपने स्नोफॉल वगैरह हो गया, बर्फबारी वगैरह हो गया, ये गाड़ी स्लिप हो गई या लैंडस्लाइड हो गया, ये टोकन के माध्यम से किसी एंकर ऐसी ठोस जगह पे इसको एंकर करने के बाद में इस मोटर को ऑन करने के बाद गाड़ी अपने आप ऊपर में। तो सर इस व्हीकल को अभी तक कितने ऑपरेशन में यूज किया जा चुका है और कितने ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे
रहे हैं इस गाड़ी के साथ अपने? ऑपरेशन सर ये मेनली है, जिस गाड़ी को लॉन्च किया गया तो उसके साथ साथ अभी हमारी जो भारतीय सेना है पीस कीपिंग मिशन जैसे साउथ सुडान, लेबनान वगैरह कंट्री में ऑपरेट करने का मौका, तो ये मेनली अभी सर ये गाड़ी लेबनान कंट्रीज़ वगैरह या साउथ जितनी कंट्रीज़ वगैरह जिसमें भारतीय सेना राहत एवं बचाव कार्य के लिए गई है वहाँ पे इसकी यूज़ किया। तो इसका सर सक्सेस रेट कितना रहा है? 100%? 100% सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्कार साथियों, आज हम हैं विश्व पुस्तक मेला 2026 भारत मंडपम में और हमारे साथ हैं फ्लाई ड्रीम्स के पब्लिकेशन चलाने वाले जयंत जी। तो आज हम उनसे बातचीत करते हैं। तो जयंत जी सर, थोड़ा अपना पब्लिकेशन हाउस के बारे में बताइए। जी, फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन एक ही टैगलाइन पे चलता आया है, किताबें ज़रा हटके, और आपको हमारे पास हॉरर, थ्रिलर, माइथोफिक्शंस, वर्ल्ड क्लासिक्स, चिल्ड्रन नॉवेल्स, कॉमिक्स में बहुत सारी ऐसी विधाओं में किताबें मिलेंगी जो और कहीं आपको नहीं मिलती। फ्लाई ड्रीम्स का हमेशा मोटो रहा है कि आपको हमेशा कुछ नया हटकर देने के लिए, तो हमारी कोशिश रहती है कि बहुत सारे टाइटल्स, बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे जॉनर्स या टॉपिक्स में आपको किताबें मिले जिसके बारे में आपसे सोचते थे कि क्या इस पे कोई किताब बनी है। तो अगर आपको कभी भी कोई थॉट आता है कि इस पे कोई किताब बनी है तो आपको फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन में आना है। फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन आपकी उस जिज्ञासा को पूरा करेगा। और तो सर आप पब्लिशर भी हैं और एडिटर भी हैं, दोनों काम करते हैं? जी सर। तो एज ए एडिटर कई बार जब राइटर की कहानियाँ हमारे पास आती हैं वो उस तरह से डेवलप नहीं होती हैं जो हमारे जॉनर की किताबें ज़रा हटके की फॉर्मेट को फीड करता हो। वो बहुत क्लासिकल या कंटेम्प्रेरी टर्म्स में लिखी जाती हैं। तो राइटर के साथ एक अच्छा एडिटर होने से ये फ़ायदा होता है कि राइटर को भी अपने क्राफ्ट के बारे में पता चलता है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे राइटर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत नॉर्मल टॉपिक्स, सोशल टॉपिक्स से शुरू किया है और आज वो मल्टीपल जॉनर्स में लिखते हैं। तो सर ये आपका पब्लिकेशन हाउस कब से शुरू हुआ? 2018 15 अगस्त से हमने ये शुरुआत की है, जब हमारे पहले 5 सेट आए थे जी। और वो पांचों सेट अलग अलग वैरायटी के थे, बच्चों के किताबों से लेके हॉरर, थ्रिलर, माइथोफिक्शन, एडवेंचर्स, इस तरह से थे। तो हमने शुरुआत की थी किताबों में सेट में किताबें लेके आने की। हम लोग आज भी सेट में किताबें निकालते हैं और वो 2018 के बाद आज 7 साल हम कंप्लीट कर चुके हैं, 8वें साल में हैं। एंड हमारा हर जॉनर, हर कैटेगरी में एक्सपेंशन हो रहा है और हम लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें ताकि हम उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और नए वेंचर्स को शुरू कर सकें। तो सर चलिए सर, जो आपका स्टॉल लगा है एक बार इसका मुआयना कर लेते हैं। बिल्कुल। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा एडवांस हॉरर कलेक्शन है। इसमें आपको सारी थ्रिलर, फैंटेसी, एडवेंचर, सोशल ड्रामा, हॉरर कैटेगरी, सब कैटेगरीज में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। हॉरर रोमांस भी मिलेगा तो हॉरर थ्रिलर भी मिलेगा, हॉरर एडवेंचर भी मिलेगा तो हॉरर साइकोलॉजिकल पैरानॉर्मल भी मिलेगा, हॉरर मर्डर मिस्ट्रीज हैं तो हॉरर एडवेंचर्स भी हैं। तो मतलब ये पूरा सेशन ही हॉरर का है? पूरा सेशन ही हॉरर मतलब भूतिया। हाँ। चलिए आगे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि माइथोफिक्शंस के लेके हमारे यहाँ पे रामायण महाभारत से इतर ज़्यादा सोचा नहीं जाता, पर आपको हमारे पास माइथोफिक्शन में पूरे कल्चर से किताबें मिलेंगी सारे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो नॉन फिक्शंस हो, चीज़ें हो, आपको सारी चीज़ों में माइथोफिक्शंस की तरह वो किताबें मिलेंगी। कुछ किताबें आप कंटेम्प्रेरी जॉनर्स की भी देख पाएंगे जो कि रोमांस हैं या सोशल ड्रामाज हैं या स्लाइस ऑफ लाइफ है, उससे रिलेटेड है। और सर ये अभी हमारा नया जितना भी लास्ट 1 मंथ में जो नई किताबें आई हैं उनको हमने डिस्प्ले किया है, चाहे वो हार्डी बॉयज़ हों, राजन इकबाल हो, सव्यसाची सीरीज़ हो, रक्त चक्र हो, सुपर हीरो नॉवेल्स भी हम लोग निकालते हैं जो कि हमारे अलावा भी कोई नहीं कर रहा। बच्चों के लिए नॉवेल्स, भूभू भयंकर, हॉरर, थ्रिलर, एडवेंचर्स में, और रोमांस में भी अगर हम लोग बहुत कुछ अलग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं प्रोफेसर साहब है, ऑक्सीजन ऑफ लाइफ है, तेरे इश्क वाली खुशबू है, और थ्रिलर में टास्क 0 है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अभी धुरंधर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम घुस के मारेंगे, आप समझ सकते हैं कि टास्क 0 में उसी तरह की कहानियाँ। फिर वर्ल्ड क्लासिक्स में शानदार काम हमारा हो रहा है उस तरह की कहानियाँ जो आप लोग पढ़ते आए एक बार चल के हैं, और उनकी कंप्लीट एडिशंस, ये नहीं कि आपको बच्चों वाली एडिशंस। तो कंप्लीट एडिशन में आप देख सकते हैं पंचतंत्र, जातक कथाएं, अलिफ लैला, बेताल पसीची, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक 6 के 6, सिंदबाद है, और इस तरह के बहुत सारे क्लासिक्स कलेक्शन है। जैसे हमने प्रिंसेस एंड द कर्डी, ये वो किताबें हैं जिनको पढ़ के लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसे राइटर्स भी इंस्पायर्ड हुए हैं। ओके। हाँ, ये वो किताबें हैं। इट्स अमेजिंग। ठीक है, ब्रैम ड्रैकुला को हम लोग सिर्फ ड्रैकुला पढ़ते हैं, बट ड्रैकुला के बाद के सीरीज में ब्रैम स्टोकर ने बहुत कुछ लिखा है। तो ड्रैकुलास गेस्ट और उनकी स्टोरी कलेक्शन है, ड्रैकुलास ज्वेल ऑफ 7 स्टार्स है, फिनिक्स इन द कारपेट एक साइमिड सीरीज है रेत परी के बारे में, तो 5 चिल्ड्रन एट, फिनिक्स इन द कारपेट, स्टोरी ऑफ हैमलेट, ये हमारे पास 3 वैरायटी के कवर्स हैं। फैंटेसी में भी हम लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं। फैंटेसी के लिए ही फ्लाई ड्रीम्स
का है फैंटेसी के लिए ही है कि जितनी आपकी कल्पना शक्ति है फ्लाई ड्रीम्स उसके लिए किताबें ज़रा हटके लाता रहेगा। तो ये लुमिनारा की दुनिया है और लुमिनारा की दुनिया में कैसे जीलो अपना मिशन पूरा करता है, फैंटेसी एडवेंचर है जो सबको पढ़ना चाहिए। इट्स अ मस्ट रीड। और अगर हम बात करें कि कंटेम्प्रेरी में और बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, तो कॉमिक्स हर कोई पढ़ता है जी। हर कोई पढ़ना चाहता है, कॉमिक्स से पूरा बचपन जुड़ा है। तो चाहे वो रामायण की किताब हो या लावा हो या सुपर हीरो जैसे बाली हो या हमारे जूनियर जेम्स बॉन्ड्स हों, ये सारी किताबें आपको मिलती हैं। और साथ ही साथ बच्चों के लिए इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड राइम्स की किताबें हैं, स्टोरी बुक्स हैं, सतरंगी चिड़िया जैसी, नींद हुआ मैं तुमसे गुस्सा, दादी नानी की कहानियाँ, ये इस तरह की किताबें जो बच्चे जिनसे लर्निंग और रीडिंग हैबिट्स डेवलप करते हैं। तो अर्ली द रीडर इज अ कंटिन्यूस रीडर। मतलब आपके स्टॉल पे हर प्रकार की पब्लिकेशन बुक्स मिल जाती हैं, हर बिल्कुल। प्रकार की कहानियां, हर प्रकार और हर की एज के किताबें, लिए। और हर एज के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, साहित्य से लेकर कॉमिक्स तक की जो किताबें हम पढ़ना यहाँ सीख से- चुके हैं टू जो पढ़ना भूलने वाले हैं, उस पूरी एज को हम कैटर करते हैं। तो इसलिए हमारी किताबें हमेशा ज़रा हटके होती हैं और ये ज़रा हटके रहेंगी। तो मैं बहुत बहुत हमेशा धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम अपने सभी दर्शकों को बोलना चाहेंगे, जैसे आपको पता है कि यहाँ भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। आज 10 तारीख से लेकर 18 जनवरी तक लगा रहेगा। तो हम आप सबसे अनुरोध करेंगे, यहाँ जो फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन है वहाँ आप ज़रूर आएँ और यहाँ की जो भिन्न भिन्न प्रकार की किताबें हैं उनका लुत्फ़ उठाएँ। एक बार ध्यान से देखिए, फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन हाउस, इसमें आकर, इस स्टॉल में आकर ज़रूर विजिट करें। सर एक बार यहाँ का स्टॉल नंबर बता दीजिएगा। हॉल L15 नंबर है स्टॉल नंबर जी, L15। एक बार दोबारा बता दीजिए। आपको L15 स्टॉल नंबर पे आना है। बहुत इजी टू आइडेंटिफाई है, एम के बैनर के अंडर हमारा स्टॉल मिल जाएगा आपको। तो फॉलो द लाइन एंड रीच आवर स्टॉल। और शानदार आपका स्वागत रहेगा। फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन की पूरी टीम आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। नमस्कार साथियों, इस समय अब हम हैं अल्फ़ा बुक पब्लिशर में, जहाँ पे राज कॉमिक्स का एक सेशन लगाया गया है। आप देख सकते हैं, बचपन में जो आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी वो सारी कॉमिक्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। नागराज, ध्रुव, सुपर कमांडो, ये सारा कॉमिक्स का ही सेक्शन है। और नीचे आप देख सकते हैं एक आइडियल्स भी कुछ यहाँ पे बना के रखे हुए हैं बच्चों के अट्रैक्शंस के लिए। ये ध्रुव का है, ये डोगा है, पीछे नागराज का भी एक कैरेक्टर है। तो ये सारे कैरेक्टर जो कॉमिक्स के होते थे उसको एक शेप्स में देके यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। कुछ की चेन्स भी हैं यहाँ पे और फिर कुछ ट्रम्प कार्ड्स भी हैं बच्चों के लिए और कुछ 3D प्रिंट्स। ये 3D प्रिंट्स कार्ड हैं शायद, नहीं ये नॉर्मल कार्ड्स ही हैं। तो आगे हम सेशन में दिखाते हैं। सारी बुक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ये डोगा का ऊपर लगा हुआ है, उसके बाद नागराज है, नागराज के बाद ध्रुव है। ये यहाँ के सारे फेमस कैरेक्टर हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरा कॉमिक्स का सेक्शन है और आप देख सकते हैं बच्चे अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं, बच्चे अभी भी अट्रैक्ट हैं यहाँ पे। सर हम यहाँ आपके स्टॉल पे हैं राज कॉमिक्स के, तो राज कॉमिक्स के फेमस कैरेक्टर कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। सर राज कॉमिक्स के काफ़ी फेमस कैरेक्टर है, कई फेमस कैरेक्टर है, जिसमें से एक है हमारा नागराज, द स्नेक मैन, इंडिया का फर्स्ट सुपर हीरो, जो कि हम सभी जानते ही हैं। साथ ही हमारा सुपर कमांडो ध्रुव है, जिसका माइंड जो है बहुत शार्प है। और एक डोगा, मुंबई का बाप, मुंबई का रखवाला डोगा, जो कि वेपन्स चलाने में एक्सपर्ट है। इसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा इंडिया जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बचपन में हमने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा है जी। तो यहाँ पे बच्चों का कैसा इंटरेस्ट है? लोग आपके स्टॉल पे आ रहे हैं तो कैसा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? सर आ रहे हैं, पहली चीज़ तो आ रहे हैं और वो देख के बहुत खुश होते हैं कि राज कॉमिक्स और जो इनके कैरेक्टर हैं, इनकी कॉमिक्स आज भी कंटिन्यू आ रही हैं। और बच्चों के लिए अच्छी चीज़ ये है कि वो राज कॉमिक्स तो ले ही सकते हैं, साथ ही आप उनके पास एक अल्फ़ा कॉमिक्स एक ब्रांड है जो कि संजय जी के बेटे वासु गुप्ता जी ने स्टार्ट करा है। तो उसके कुछ कैरेक्टर हैं
वटागट 2 जो कि चिल्ड्रंस के लिए है, आज की जनरेशन के लिए है, और चहल पहल, और अल्फ़ा में साथ ही कुछ आज की जनरेशन को देखते हुए टेक्नोलॉजी आ गई है, काफ़ी चीज़ें अपडेट हो गई है, उसके लिए काफ़ी कुछ एक नए कैरेक्टर भी आए हैं। जैसे बावर्ची आया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारे पास कॉमिक्स हैं, राज कॉमिक्स में भी और अल्फ़ा कॉमिक्स में भी विनायक है, कोतवाल है, बाकी बहुत सारे कैरेक्टर है, अलग अलग कैरेक्टर है, सभी एज के लिए हमारे पास सभी अलग अलग बुक्स हैं। तो सर आपका स्टॉल यहाँ भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेले में कहाँ लगा हुआ है? स्टॉल नंबर बता दीजिए। सर हॉल नंबर 5 स्टॉल नंबर F18 में हमारा स्टॉल है, अल्फ़ा बुक पब्लिशर के नाम से। तो हम सब अपने सभी दर्शकों को बोलेंगे कि ये राज कॉमिक्स के स्टोर पे आए, अल्फ़ा बुक के नाम से यहाँ लगा हुआ है, और अपने पुराने दिनों में वापस लौटे, जो नागराज था, था, वो सारा आप यहाँ पे कल आपकी मैम रिकॉल हो जाएगी।